साथियों नमस्कार। अरिहंत की पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों, आज 1946 देश के बंटवारे के समय की एक घटना का वर्णन करूंगा और उसका संदर्भ है मतदान से, वोट देने जाने और वोट ना देने जाने से। 1946 में जब देश का बंटवारा हो रहा था तो बंटवारे के समय लगभग जो भी ज़िले या शहर पाकिस्तान में जाने थे उसका निर्णय हो गया, जो भारत की तरफ रहना चाहते थे उसका निर्णय हो गया। एक शहर पर विवाद हो गया, उस शहर का नाम है सियालकोट, पंजाब प्रांत का है। सियालकोट का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है, ऐतिहासिक कहानियाँ हैं। महाभारत में आपने शैल्य का नाम सुना होगा। शैल्य जो मद्र नरेश के राजा थे, वहाँ से उनका इतिहास मिलता है। और फिर बाद में बौद्ध धर्म का और गुलाम वंश का, गजनी का, गौरी का भी इतिहास है। कुछ और भी हिंदू राजाओं का इतिहास है। तो उस पर विवाद हो गया, और विवाद इसलिए हो गया क्योंकि हिंदुस्तान के नेता, भारत के नेता चाहते थे कि सियालकोट भारत में रहे, और पाकिस्तान के उस समय के जो अलगाववादी नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथी लोग चाहते थे कि सियालकोट पाकिस्तान का हिस्सा रहे। विवाद बढ़ता देख करके इस बात पर निर्णय हुआ कि जनमत संग्रह करवाई जाए। जनमत संग्रह के माध्यम से देखा जाए जो वर्ग जीतेगा, पाकिस्तान की तरफ रहने वाले या हिंदुस्तान की तरफ रहने वाले, उसी तरफ सियालकोट को मिला दिया जाएगा। इस बात पर भारतीय नेताओं ने भी सहमति जताई और पाकिस्तानी नेताओं ने भी सहमति जताई। चुनाव का दिन निश्चित हो गया, वोट का तरीका निश्चित हो गया, और वोटिंग के दिन वोट शुरू हो गया। पाकिस्तान की तरफ रहने वाले लोगों में बड़ा उत्साह था और वो सुबह से ही मतदान केंद्रों पर जा कर के वोटिंग की लाइनों में लग गए। अपने घर का काम छोड़ दिया। कुछ लोगों ने सुबह का खाना नहीं बनाया, और कुछ लोगों ने, जो भी उधर रहने वाले मुसलमान ज़्यादा थे उसके पक्ष में, उन लोगों ने अपने काम धंधा व्यापार सब बंद कर दिए और वोटिंग की लाइनों में सुबह से लग के मतदान देना शुरू कर दिया, वोट डालना शुरू कर दिया। दूसरे पर हिंदू और जो सिख लोग थे, उन लोगों में आलस्य था कि अभी व्यापार का टाइम है, अभी सुबह सुबह का समय है, दुकान खोलने जाना है, थोड़ा व्यापार कर लें, दोपहर को खाना खाने जाएंगे तब मतदान करेंगे। इस तरीके के बहुत सारे लोगों के मन में विचार है। जो लोग घर में बैठे थे, हिंदू या सिख, उन लोगों ने मतदान केंद्रों पर जा कर के मत दिया। फिर ये लोग दोपहर के बाद गए तो लंबी लंबी लाइनें देख करके कुछ लोग वापस लौट आए, कुछ लोग घंटे 2 घंटे तक इंतजार किया, उसके बाद लौट आए, कुछ लोग बैठे रहे और लास्ट में उन्होंने मतदान किया। दूसरे दिन मतगणना हुई, मत का परिणाम आया। मत के परिणाम में पाकिस्तान की तरफ रहने वाले 55,000 वोटों से जीत गए। ये निश्चित हो गया कि सियालकोट अब पाकिस्तान का हिस्सा होगा। भारतीय जो नेता थे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, और बाद में दूसरे तीसरे दिन के बाद जब ये निश्चित हो गया कि सियालकोट अब पाकिस्तान का हिस्सा होगा, तो वहाँ के रहने वाले हिंदू और सिख बड़े बेचैन हो गए। उनमें बड़ी बेचैनी हो गई, और इस बेचैनी से जब वहाँ के आंकड़े निकल करके आए तो ये निकल करके आया कि लगभग 1 लाख हिंदुओं ने वोट ही नहीं डाला, वोट देने ही नहीं गए। उस समय वहाँ पर लगभग 2.5 लाख हिंदू थे और लगभग 1 से 1.25 लाख के आसपास वहाँ पर सिख थे। तो मतदान करने ही नहीं गए। अगर उन्होंने मतदान किया होता, 1 लाख हिंदुओं ने मतदान किया होता, तो वहाँ पर जो 55,000 वोट से पाकिस्तान की तरफ सियालकोट चला गया, वो 45,000 वोटों से आज सियालकोट भारत का हिस्सा होता। सियालकोट बहुत ही फेमस स्थान है, बहुत ही राजस्व का, बहुत ही व्यापारिक स्थान है, जिससे भारत को भी फायदा मिलता आज होता तो। और पाकिस्तान को इस समय सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला कोई राज्य है पाकिस्तान में, तो वो सियालकोट है। ये घटना मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये घटना इसलिए बता रहा हूँ कि उसके बाद जो वहाँ पर जनगणना हुई, उस जनगणना के बाद 1951 की जनगणना में सिर्फ 12 से 15,000 हिंदू सियालकोट में बचे। वर्तमान जो जनगणना हुई सन 2017 की जनगणना के अनुसार पाकिस्तान के सियालकोट में इस समय हिंदुओं की संख्या 0.07% है, अर्थात 12 से 15,000 बच्चे होंगे।
12 से 1500 लोग बचे होंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि 2 चरण के जो चुनाव हुए, उन दोनों चरणों के चुनाव में मतदान का प्रतिशत बहुत कम रहा। लगभग 9% तक गया है मतदान कम होने का पिछले सन 2019 की मतदान की अपेक्षा। आप जिस तरीके का देश बनाना चाहते हैं, जिस तरीके की विचारधारा रखते हैं, आपको वोटिंग करना चाहिए। आप चाहते तो हैं कि आपका नेता जीते, आपके देश में बदलाव हो, आपके देश में यही सरकार रहे, लेकिन आप मत देने जाना चाहते, आप वोट देने नहीं जाना चाहते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किसको वोट दें। आप जिस विचारधारा से प्रेरित हैं, आप समाजवादी विचारधारा से, बसपा के, कांग्रेस के, इंडिया के, एनडीए के, जिस तरीके की विचारधारा से प्रेरित हैं, आपको जाके मतदान करना चाहिए। आप मत नहीं देंगे तो आपकी विचारधारा के अनुसार इस देश का निर्माण कैसे होगा? आप अगर मत नहीं देंगे तो आपका नेता कैसे जीतेगा? आप अगर मत नहीं देंगे तो आप जिस तरीके का देश बनाना चाहते हैं, उस तरीके के देश का निर्माण कैसे होगा? अतः आप लोगों को मतदान अवश्य करना चाहिए। पिछले 2 चरणों में जिस तरीके से मतदान कम हुआ है, वह एक चिंताजनक विषय है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप सियालकोट की घटना आपके शहर, आपके क्षेत्र में घटने में देर नहीं लगेगी। जिस तरीके का देश में दौर है, उस दौर में आपके मत की कीमत इस समय बहुत ही जरूरी है। यह चुनाव सन 2024 का चुनाव देश के आने वाले 50 साल के भविष्य को तय करेगा। जिस दौर में चल रहा है, इस दौर से आने वाले समय में इस देश का निर्माण कैसे होना चाहिए, उसका निर्णय इसी लोकसभा चुनाव में होगा। अतः आपसे फिर से पुनः निवेदन है कि आप मतदान केंद्र पर जाएं। आप धंधा व्यापार जो भी करते हैं, आप नौकरी करते हैं, उससे आप समय निकालें। सबसे पहले आप मतदान करें, फिर अपने धंधा व्यापार की तरफ जाएं। प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी करने वालों के लिए जिस दिन आपका क्षेत्र पर, आपके केंद्र पर मतदान का दिन है, गजटेड छुट्टियां हैं, उस दिन आप घर पे होंगे। छुट्टी ना मनाएं। आप सुबह जाएं, मतदान करें, उसके बाद आप दिन भर छुट्टी मनाएं। नहीं तो आपके साथ सियालकोट की घटना आप पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि आप इस अरिहंत की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।